आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में और साथ में हम ये भी जानेंगे कि किन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए वेट करना वर्थ होगा और किन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए वेट करना टाइम वेस्ट हो सकता है। और साथ में हम उनके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके बजट में आएगा और कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगा होगा। तो सबसे पहले हम उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ या फिर मुझे उन्हें लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है यामा एरोक्स ई। कंपनी ने इसे कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है और इसका लुक काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। अब आप कहोगे कि भाई जब तुझे लुक इतना ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है तो फिर तू इसको लेके एक्साइटेड क्यों नहीं है। तो भाई इसके लिए आपको इस व्हीकल को समझना होगा। इस व्हीकल के अंदर 9.5 किलोवाट की मोटर है जो कैसी परफॉर्मेंस देगी ये अभी क्लियर नहीं है। इसके अंदर 3.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है और इसकी आईडीसी रेंज 105 किलोमीटर से मतलब एक्चुअल में वही आपको 80 से 90 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिलेगी। और भाई जिस सेगमेंट की ये ईवी है उस हिसाब से यामा इसका प्राइस 2 से 2.5 लाख रुपए रखेगा। अब आप सोचो इतने प्राइस के बाद भी इसके अंदर ये रेंज मिल रही है। इसी वजह से इस व्हीकल को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। वैसे आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि शायद एक्सपेक्टेड है कि मार्च के अंदर इस व्हीकल का जो प्राइस है वो रिवील हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि मार्च के अंदर ये ऑफिशियली प्राइस के साथ लॉन्च हो जाएगा। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सुजुकी ई एक्सेस। ये सुजुकी की तरफ से आने वाला पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और पिछले 2 साल से हम इसे प्रोडक्शन वर्जन के अंदर देख रहे हैं। इसकी मीडिया राइड भी हो चुकी है। सुजुकी ने इसे ऑटो एक्सपो के अंदर भी डिस्प्ले किया था जहां बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियोस भी बनाई थी, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इसका प्राइस रिवील नहीं हुआ है। और उसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि स्कूटर को लेके मार्केट में बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है। लोग इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। इसके अंदर 3.07 किलोवाट का बैटरी है। इसकी आईडीसी रेंज 95 किलोमीटर से एक्चुअल में आपको वही 80 किलोमीटर के आसपास की एक्चुअल रेंज मिल जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि सुजुकी इसका प्राइस अब 1,20,000 से लेके 1,40,000 के बीच में रखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सुजुकी ने पहले इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रखने का सोचा था, जैसे टीवीएस ने किया था iQube के साथ में और बजाज ने किया चेतक के साथ में। पहले चेतक और iQube जब मार्केट के अंदर आए थे तब उनका प्राइस थोड़ा ज्यादा था, अब वो कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन सुजुकी ने गलती कर दी कि स्कूटर को मार्केट में लाते लाते इतना टाइम हो चुका है कि आज के टाइम में कम प्राइस में इससे ज़्यादा अच्छी रेंज देने वाले मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं। तो भाई उस हिसाब से तो ये स्कूटर जो है वो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कर रहा है मुझे। यही वजह है कि शायद अभी तक इसके प्राइस के ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। वैसे आपको बता दूं नॉलेज के लिए कि सुजुकी शायद मार्च के अंदर इसका प्राइस जो है वो रिवील कर देगा, लेकिन अभी के लिए तो इसमें मुझे इंटरेस्ट कम ही है। इस लिस्ट में तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओला S1 प्रो स्पोर्ट। भाई ओला बिंग ओला, ओला ने जब इलेक्ट्रिक स्कूटर को अनाउंस किया था बहुत तगड़े फीचर्स बताए थे कि भाई स्कूटर के अंदर ये आएगा वो आएगा, लेकिन अभी तक ये मार्केट में कब आएगा इसके ऊपर कोई क्लैरिटी ही नहीं है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर बेसिकली 2 बैटरी पैक वेरिएंट्स आएंगे। पहला होगा 4 किलोवाट जिसका प्राइस होगा 1,50,000 रुपए और दूसरा वेरिएंट होगा 5.2 किलोवाट जिसका प्राइस होगा 1,65,000 रुपए। वैसे मुझे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई पहले ओला को नए स्कूटर की बजाय जो ऑलरेडी स्कूटर बिक रहे हैं उनकी क्वालिटी, सर्विस और जो सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। कस्टमर को भी यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई जो ओला ऑलरेडी स्कूटर बेच रहा है उनको पहले सही करे, नए स्कूटर आने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओला के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल हैं। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है होंडा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। होंडा बेसिकली इंडिया में अभी अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचता है, जो है QC1 और दूसरा है एक्टिवा ई। लेकिन फिर नवंबर के अंदर न्यूज़ आती है कि होंडा इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर रहा है और उसकी वजह यह है कि कस्टमर की तरफ से इस पे ऊपर बहुत ठंडा रिस्पॉन्स है और इसी वजह से इस स्कूटर को इंडिया के अंदर डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाओ कि होंडा ने टोटल 11,168 इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए, जिसमें से 4,636 एक्टिवा ई थे और 6,532 QC1, जिसमें से होंडा अभी तक इंडिया में सिर्फ 740 एक्टिवा ई बेच पाया और 4461 QC1 बेच पाया। इसकी बड़ी वजह थी कि फीचर और परफॉर्मेंस के हिसाब से इन स्कूटर के प्राइस बहुत ही ज्यादा थे। और अब ये खबर आ रही है कि होंडा एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर काम कर रहा है जिसमें वो लोकलाइज पार्ट्स को यूज करके इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहे हैं ताकि इसकी प्राइस को कम रखा जा सके। भाई मेरे हिसाब से होंडा ने ये करने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि अगर अब होंडा को मास मार्केट को कैप्चर करना है तो उन्हें कुछ बहुत ही अलग काम करना होगा। मतलब उन्हें कम प्राइस के अंदर बहुत ही तगड़ा स्कूटर डिलीवर करना होगा। पर होंडा से अभी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन भाई होंडा बहुत बड़ा ब्रांड है, वो जब चाहे ऐसा कर सकता है। अब बात कर लेते हैं उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जिनकी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी व्हीकल के मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगी। इसलिए इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं हूं और बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हूं। और इस लिस्ट में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है यामा AC06। भाई ये यामा की तरफ से आने वाला दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे यामा ने एरोक्स ई के साथ शोकेस किया था।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो डिज़ाइन है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर के प्लेटफॉर्म से मिलती जुलती है, क्योंकि ये रिवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बना हुआ है। यामा AC06 की सारी मैन्युफैक्चरिंग और R&D जो है वो रिवर के प्लांट के अंदर ही हो रही है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर से काफ़ी मिलता जुलता है। बस यामा ने अपना DNA ऐड करने के लिए इसके डिज़ाइन में थोड़े चेंजेस किए हैं। इसके अंदर 4 किलोवाट की बैटरी है, 160 किलोमीटर की IDC रेंज है, 6.7 किलोवाट की मोटर है और टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की है। देखो अभी आपको ये सारे स्पेसिफिकेशंस रिवर इंडी में 1,46,000 के एक्चुअल प्राइस पर मिलती हैं। और जितना मेरा मानना है, यामा ने इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स तो की हुई हैं, जैसे डिजाइन के अंदर इंप्रूवमेंट है, सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकती है, इंटरफेस के अंदर हो सकती है। तो भाई उस हिसाब से यामा इसका प्राइस जो है ना वो 1,50,000 या फिर उससे तो ऊपर ही रखेगा। अब इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम रिवर इंडी का प्राइस टू फीचर का रेशियो देखें तो रिवर इंडी ही थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे लगता है, और अगर यामा इसे और थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे करने वाला है तो यामा तो इससे और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा AC06। वैसे एक्सपेक्टेड है कि यामा भी इसका प्राइस रिवील मार्च के आसपास तक कर देगा, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा ये डिपेंड करेगा इसके प्राइस और इसके फीचर्स के ऊपर। इस लिस्ट में दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है अल्ट्रा वायलेट का टेसरैक्ट। मुझे पता है कि आप लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट में आने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्कूटर मार्केट में आते ही बिल्कुल तहलका मचा देगा, सब स्कूटर को लेने के लिए बिल्कुल पागल हो जाएंगे। लेकिन भाई ग्राउंड रियलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी अलग है। आपको ये बात समझना होगी कि स्कूटर की जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थे इसके फीचर्स, और लास्ट ईयर इसका प्राइस 1,25,000 रुपये बताया गया था, जो कि अब 1,45,000 रुपये हो चुका है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि 1,25,000 या फिर 1,45,000 रुपये के अंदर आपको वो सारे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो सारे एडवांस फीचर टॉप वेरिएंट के अंदर आएंगे जिसका प्राइस 2 लाख से भी ऊपर होगा, और अगर आपको लोअर वेरिएंट के अंदर एडवांस फीचर्स चाहिए होंगे तो आपको उनके लिए एडिशनल पेमेंट करना होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि भाई इतने फीचर्स आपको इस प्राइस के अंदर तो शायद नहीं मिलने वाले। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो भाई फिर वो मास मार्केट के लिए नहीं होता है, लोग उसे लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बाकी आप फीचर्स की छोड़ो, अगर 1,45,000 के अंदर अगर हम बैटरी पैक के हिसाब से भी देखें तो भाई जो बाकी ब्रांड्स हैं वो कम प्राइस के अंदर इतना ही बड़ा बैटरी पैक दे रहा है, तो भाई उस हिसाब से भी स्कूटर थोड़ा सा कॉस्टली मुझे लग रहा है। और अल्ट्रा वायलेट के साथ शुरू से ये चीज़ है कि जब ये कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर रिवील करते हैं तो उसको लेके बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आती हैं, लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन वो चीज़ हमें डिलीवरीज के अंदर दिखाई नहीं देती हैं। क्योंकि इसका आंसर भाई सिंपल है, 1,000 रुपये देना सबके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब उन्हें समझ आता है कि व्हीकल परचेज करने के लिए इतना ज़्यादा प्राइस पे करना है तो शायद वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं या फिर उसको टाल देते हैं कि बाद में ले लेंगे। वैसे अल्ट्रा वाइड का कहना यह है कि इसकी डिलीवरीज जो है वो जून से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी ये स्कूटर मार्केट के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा ये भाई इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या एडवांस फीचर्स दे रहा है विदाउट किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भाई विनफास्ट के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। भाई विनफास्ट वियतनाम की एक कंपनी है जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर अभी अपने इलेक्ट्रिक कार्स बेच रही है, और ये वहाँ पे वियतनाम के अंदर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भी बेचती है, तो अब ये इंडिया के अंदर भी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचने का प्लान कर रही है। अगर आपको इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर हम इनके व्हीकल की लुक्स की बात करें तो इनके व्हीकल का जो लुक है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड लगता है, और ये यही व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे अभी के लिए आप ये मान के चलो कि इंडिविजुअल बायर से पहले बिजनेस टू बिजनेस डील के अंदर व्हीकल चलते हुए देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद ये इंडिविजुअल बायर्स को मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि ये अक्टूबर 2026 तक इसे लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड है कि एंट्री लेवल व्हीकल का प्राइस 1 लाख से स्टार्ट हो जाएगा और 1,50,000 तक जाएगा। साथ ही इनका प्लान है कि ये बैस मॉडल मतलब बैटरी एज अ सर्विस मॉडल के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिलीवरी करेंगे। तो यहाँ इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की किस्मत भी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी, और साथ ही इंडियन रोड और वेदर कंडीशन के लिए इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में जो मुझे ऐसे लगते हैं कि मास ऑडियंस को अट्रैक्ट करेंगे। और इस लिस्ट में पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है बजाज चेतक का हब मोटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर। अभी कुछ टाइम पहले ये इमेजेस बाहर आई थी जहाँ पे क्लियर था कि बजाज अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर टेस्ट कर रहा है और इसमें ये हब मोटर दी हुई है, जबकि अभी तक जो बजाज चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आते हैं उसके अंदर साइड माउंटेड मोटर दी हुई होती है, और इसके अंदर दिख रहा है कि हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी दिया हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि भाई चेतक एक भारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है और जो लोअर वेरिएंट्स हैं चेतक के उसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आता है, तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। अब क्योंकि स्कूटर के अंदर हब मोटर दिया हुआ है इसलिए चेतक इसका प्राइस कम रख सकता है क्योंकि हब मोटर सस्ती आती है।
तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि इसका जो प्राइस है वो 1 लाख के आसपास हो सकता है। बाकी अगर इसे चेतक 3502 का रिप्लेसमेंट बनाकर लेके आता है तो फिर इसका प्राइस 1,20,000 तक भी जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है कि ये स्कूटर अगले 2 से 3 महीने के अंदर मार्केट में आ सकता है और इसके अंदर भी शायद 2 बैटरी पैक आएंगे। पहला है 3 किलोवाट जो 127 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देगा और दूसरा होगा 3.5 किलोवाट जो 153 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देगा। इस लिस्ट में दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है सिंपल एनर्जी का फैमिली स्कूटर। आपको शायद पता होगा तो अभी तक सिंपल एनर्जी परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाता है जिसे एथर बनाता है 450X, और एथर की ही तर्ज पर जिसे एथर रेस्टा को लेके आया था फैमिली स्कूटर कैटेगरी के अंदर, उसी की तरह सिंपल एनर्जी भी काम कर रहा है। सिंपल एनर्जी भी अपना फैमिली स्कूटर बाहर मार्केट में लेके आने वाला है और इसका लॉन्च इवेंट है आज। तो इसके बारे में तो आपको सारी डिटेल्ड जानकारी मैं दे ही दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके वीडियो की। भाई तीसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर का EL01। ये एक नया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एथर काम कर रहा है। एथर ने अपने 2025 वाले कम्युनिटी डे के अंदर इस प्लेटफॉर्म को शोकेस किया था और बताया था कि भाई इस प्लेटफॉर्म में ना बहुत सारा मार्जिन है। इसके अंदर आप छोटा बैटरी पैक मतलब 2 किलोमीटर का या 5 किलोमीटर का बैटरी पैक लगा सकते हो। ये पूरा कस्टमाइज है। इसमें आप छोटा टायर या बड़ा टायर भी लगा सकते हो। सस्पेंशंस को भी आप अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे, हाइट ऊपर या ज़्यादा नीचे कर पाओगे आप। तो ये पूरा मॉडल जो है ना इसमें इतना अच्छा खासा मार्जिन है। अब इसी वजह से स्कूटर का जो प्राइस है ना वो एक्सपेक्टेड है कि शायद 1 लाख के अंदर भी हो सकता है। अब इसके अंदर NMC बैटरी पैक होगा या LFP बैटरी पैक होगा ये तो भाई व्हीकल के मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, जो अभी एथर का रिस्टा वाले स्कूटर्स है ना उन सब के अंदर LFP बैटरी पैक आ रहा है और जो एथर 450X है उसके अंदर NMC बैटरी पैक आ रहा है। अब एथर ने ऐसा क्यों किया है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी चैनल पे आ जाएगी। यार एथर ने अपने कम्युनिटी डे के अंदर कहा था 2025 वाले कि जो EL प्लेटफॉर्म वाला व्हीकल होगा ना वो 2026 के एंड में रोल आउट होगा, मतलब इस साल अक्टूबर या नवंबर में। पर कहीं जगह पे कुछ मेंशन है कि व्हीकल जो है वो शायद डिटेल्स जो है वो जून के बाद भी बाहर आ सकती हैं। तो हो सकता है कुछ डिटेल्स जो है वो जून के बाद बाहर आ जाएं, लेकिन एक्चुअल में स्कूटर जो है वो अक्टूबर नवंबर में बाहर आए। जैसे भी जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी देखो इसको लेके मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि एथर जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आता है वो पूरा रिसर्च एंड टेस्टिंग के बाद ही लेके आता है। तो प्राइस के हिसाब से इसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं तो भाई ये तो वक्त बताएगा। बाकी इसको लेके कस्टमर्स के अंदर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो सारे अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में डिटेल में जानने के बाद अब बारी है दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो बात सिंपल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर सबसे मेन चीज होती है रेंज। और अगर एक कस्टमर को कम प्राइस के अंदर मिल जाए तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सबसे अच्छी चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तगड़े फीचर्स बेकार चीज है, भाई तगड़े फीचर्स भी होना जरूरी है क्योंकि इससे ब्रांड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर कितनी मार पकड़े वो समझ आता है। तो यार देखो अगर आपका बजट कम है और आपको एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो मेरे हिसाब से एथर EL01 और बजाज चेतक जो है ये अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है और आपको फीचर्स तगड़े चाहिए तो भाई फिर अल्ट्रा वाट का टेस्ट राइड जो होगा वो भी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा। बाकी अगर आपको अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना है तो फिर आप एथर, रिस्टा, विडा VX2 प्लस, TVS iQube या बजाज चेतक में से ले सकते हो। ये बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और अगर आपका बजट और ही ज़्यादा कम है और आपको सिर्फ रेंज से मतलब है, आपको परफॉर्मेंस से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो भाई TVS ऑर्बिटर और विडा VX2 Go 3.4 किलोवाट भी अच्छे ऑप्शन हैं। बाकी आप कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर का वेट कर रहे हो और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।